कि एप्पल स्टोर जो है वो खुला है और जिसे ये कहते हैं कि फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। पहले तो ये बहुत लेट खुला है, मतलब ये मैं समझता हूँ कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके साथ ये जितने बड़े मैग्नेट्स हैं, ये जो टेक मैग्नेट्स हैं, ये जो टेक कंपनीज हैं, ये ज़्यादती करती हैं कि वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते, वहाँ पे स्टोर नहीं बनाते, वहाँ से पैसा सिर्फ जो है वो निकालते हैं, डॉलर निकालते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते। जिस तरह आप देखेंगे इंडिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप, तो ज़ाहिर बात है वहाँ स्टोर बनना ही बनना था क्योंकि वहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है और आगे आई थिंक i10 14 और बाकी जो फ़ोन है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने हैं, चाइना से वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो बड़ा बाहर है, वहाँ पे ज़ाहिर बात आईफोन है बनाने मार्केट है। वाले पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खुलने जा रहा है और आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कॉक वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की अपॉइंटमेंट भी मांग ली है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इसकी ना थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ये सबसे पहले चाइना में था उनका, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अभी इंडिया क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया में उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद चाइना को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन उसके अफोर्ड पीछे कर वजह सकते है। हैं, खाने वाला एप्पल नहीं। यानी कि एप्पल आईफोन जो है उसकी जो कहना चाहिए स्टोर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। पहला स्टोर जो है वो भारत में लॉन्च कर दिया गया है और कहा तो यही गया था कि अब एप्पल आईफोन जो है वो भारत में बना करेंगे। तो हो सकता है कुछ सस्ते भी हो जाएं और हम लोग भी अफोर्ड कर पाए, वरना अभी तक तो आप जानते हैं कि एप्पल आईफोन की जो प्राइस है वो कितनी ज्यादा है। मगर खैर ये भी एक अच्छी खबर है, ये भी एक कहना चाहिए कि अचीवमेंट है नहीं हो भारत के रहा। लिए। इंडिया कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता है। अभी देख लें, इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर ले, पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। इंडिया ने कुछ दिन पहले एक ट्रक लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक था। फिर उन्होंने वो जो एयरपोर्ट्स थे आईफोन के, वो भी इंडिया में थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंडिया में होती रहती हैं, तो ये कोई न्यू बात नहीं है। और मैम न्यू नहीं है, लेकिन अब इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब हम दूसरी साइड में पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोयोटा है, हुंडा है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बंद कर बाहर जा रहे हैं। क्या वजह वामिल समझते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, यहाँ से मूव ऑन हो कर रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबरें की एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम पाक मीडिया के रिएक्शन, उनकी गवर्नमेंट के रिएक्शन, उनके लोगों को इंडिया के बारे में क्या लेना देना है, सारे न्यूज़ लाते रहता है। तो बिना कोई देरी के आज की वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, एक नई खबर आई जिससे पता चला है कि जो एप्पल है वो इंडिया में अपना नया स्टोर ओपन करने जा रहा है। पहला स्टोर जो इंडिया में ओपन करने जा रहा है एप्पल, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इससे जो हमारी इकोनॉमी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जो कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बट हम अगर दूसरे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वहाँ की जो मीडिया खबर सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। वहाँ के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी इकोनॉमी के हालात भी अच्छे नहीं हैं। अब हम बात करेंगे, जब कोई कंपनी है वहाँ पे, कोई भी कंपनी पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए 3 चीज़ें नेसेसिटी होती है: ट्रस्ट, सिक्योरिटी और रिटर्न। अगर किसी देश पे हमें ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई भी कंपनी यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेगी। अगर हम किसी को सिक्योरिटी नहीं देंगे तो कोई हमारे पे कोई विश्वास क्यों करेगा। कोई सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और सबसे मेन होता है रिटर्न। अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है हम पे और उसको रिटर्न ही नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ से वो क्यों करना चाहेगी, अपना पैसा वेस्ट क्यों करना चाहेगी। तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। वहाँ के मीडिया का क्या रिएक्शन है ये देखते हैं। वो पता है पाकिस्तान में तो स्टारबक्स नहीं खोलती अपनी, जो फ्रेंचाइज नहीं खोलती, कॉफ़ी शॉप, सिर्फ कॉफ़ी शॉप। और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ एक डिजिटल अपार्थाइड है। हमारी जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं कोई थोड़ा सा देख रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ रहा था एक पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि भाई इंडिया के अंदर जो इस वक्त डिजिटाइजेशन है, इंडिया एक डिजिटल कंट्री बन रहा है और पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो पैसा लगाने की बात कर रही है और उनको पता है ये डिजिटाइजेशन पुश है, तो हमें इसमें ज़रूर अपना हाथ डालना चाहिए। वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो नंबर 1 है ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में। डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में नंबर 1 है दुनिया में, ठीक है जी। अब ये और वो ये कह रहे हैं, मैकेंजी ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो 2025 तक
उसके जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलियंस ऑफ जॉब्स, तकरीबन 65 मिलियन जॉब्स कह रहे हैं वो क्रिएट करेगा बाय 2025। तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ये क्या करेगी। वो सारी बात है, लोगों को एम्पावर करेगी। और दुनिया में आप इमेजिन कर लें 500 स्टोर हैं इन एप्पल के, लेकिन उन 500 स्टोर्स में एक उन्होंने अभी इंडिया में खोला है। अभी रिसेंटली तो हमारे पास तो अभी पूरा 5G नहीं आया, हमारे पास तो 5G नहीं है पाकिस्तान में, 4G पे हमें, और वो भी नखरे दिखाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, हम तो जैसे कहते हैं ना डिजिटल अपार्थाइड है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास एप्पल स्टोर खुलना चाहिए, हमारी तो बनाने वाले पहला स्टोर जो है वो इंडिया में खुलने जा रहा है और आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कॉक वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की अपॉइंटमेंट भी मांग ली है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इसकी ना थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री है। ये सबसे पहले चाइना में था उनका, जहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अभी इंडिया क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, दुनिया में उनकी जो पॉपुलेशन है वो शायद चाइना को भी क्रॉस कर रही है, लेकिन उसके पीछे ये है कि उनकी जो आईटी इंडस्ट्री वो बहुत ग्रो कर रही है। इस वक्त इंडिया $500 बिलियन से ज़्यादा जो है ना वो अपना आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में जितने भी आप सीईओ देखोगे ना टॉप के, गूगल का हो गया, यूट्यूब का हो गया, या जितने भी वो सीईओज हैं वो सारे इंडियन हैं। उनकी वजह यह है कि उनकी आईटी इंडस्ट्री ने ग्रो किया और उन्होंने आईटी एजुकेशन पर तवज्जो दी है, जो कि हमारे पाकिस्तान में लैग करती है और बाकी मुल्कों में लैग कर रही है। तो इस वजह से दूसरा उनका ये है कि अमेरिका और जो चाइना है ये एट लॉगर हेड्स है, यानी इस वक्त कंपटीशन में है। तो उन्होंने उनकी मार्केट से उठा के वो इंडस्ट्री इधर लेके आ रहे हैं। वो इस वजह से लेके आ रहे हैं कि उनके पास वो जो उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, आईटी के लिए पहले वहाँ को तैयार किया है, उनकी आईटी के एक्सपर्ट्स निकले, तो इस वजह से वो लेके आ रहे हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में और बाकियों में वो लैग कर रहे हैं एशिया में, तो इसलिए वो जो आईफोन वाला है वो इधर लेके आ रहे हैं अपना जो हेड ऑफिस वगैरह या जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए कंपनी। आप एप्पल के सीईओ टिम कुक जो हैं जो भारत के दौरे पर जा रहे हैं और बॉम्बे और दिल्ली में जो आईफोन बनाने वाले 2 स्टोर हैं वो उनका इफ्तिताह भी करेंगे और उसके साथ साथ उनके जो दौरे का मकसद है वो ये है कि वो ग्रोथ मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस सारे मुद्दे पर वहां जाके डिस्कशन करेंगे। कर सकते हैं खाने वाला एप्पल ही, यानी कि एप्पल आईफोन जो है उसकी जो कहना चाहिए स्टोर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। पहला स्टोर जो है वो भारत में लॉन्च कर दिया गया है और कहा तो यही गया था कि अब एप्पल आईफोन जो है वो भारत में बना करेंगे। तो हो सकता है कुछ सस्ते भी हो जाएं और हम लोग भी अफोर्ड कर पाए, वरना अभी तक तो आप जानते हैं कि एप्पल आईफोन की जो प्राइस है वो कितनी ज्यादा है। मगर खैर ये भी एक अच्छी खबर है, ये भी एक कहना चाहिए कि अचीवमेंट है भारत ने जो है इस किस्म से आईफोन हो चाहे ये जिसपे मैं और आप बात करते हैं यूट्यूब, इनके ऑफिसेज या कई दूसरे ऑफिसेज जो हैं वो भारत में खुलते चले जा रहे हैं, उनके ऑफिसेज वहां आते जा रहे हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान भी किसी ना किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को सही करे, सिक्योरिटी को सही करे, ताकि हमारे पास भी लोग आया करें, हमारे पास भी कंपनीज ओपन हो और हम थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में से निकले जिसमें हम फंसे हुए हैं, यानी कि इकोनॉमी में भी। और जिस तरह से यहाँ पे एक तरीका बन गया है कि कभी टीटीपी वाले आ रहे हैं, वो आके आपको मालूम है कि हंगामा करके चले जाते हैं, तो कभी कुछ, तो थोड़ा सा पाकिस्तान को इसके ऊपर भी काम करना होगा। इंडिया कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता है। अभी देख लें, इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर ले, पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। इंडिया ने कुछ दिन पहले एक ट्रक लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक था, फिर उन्होंने वो जो एयरपोर्ट्स थे आईफोन के वो भी इंडिया में थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंडिया में होती रहती हैं, तो ये कोई न्यू बात नहीं है। मैम न्यू नहीं है, लेकिन आप इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब हम दूसरी साइड में पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोयोटा है, हुंडा है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बंद कर बाहर जा रहे हैं। क्या वजह वामिल समझते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, यहाँ से मूव ऑन? कौन सी वामिल समझते हैं? सबसे पहले जो इकोनॉमी है ना पाकिस्तान की वो स्टेबल नहीं है। जब वो स्टेबल हो जाएगी ना तो पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं वो वापस आ जाएंगी। आपने ऑटोमोबाइल कंपनी की बात की, तो पाकिस्तान में जो सबसे सस्ती तरीन गाड़ी है वो है 29 से 30 लाख की। तो इंडिया में आपको बहुत अच्छी गाड़ी इतने में मिल जाएगी, तो सुकून से मिल जाएगी, ठीक है। तो पाकिस्तान फिर सेफ्टी की बात कर लें तो उसमें सेफ्टी नहीं है, इंडिया में आपको सेफ्टी भी मिलेगी। तो पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है कि इंडिया इतनी तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान अब एक दिन नहीं आजाद हुआ है, या हमारी डेमोक्रेसी नहीं कुछ है। डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, बाकी सब कुछ है। हमारे हुक्मरान जो वो ही नहीं जब तक ठीक होंगे, हमें चाहिए हम इंडिया से हाथ मिलाएं। हम क्यों नहीं इंडिया से हाथ मिला रहे? हमारी इंडिया से ट्रेड चल रही थी, इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, ट्रेड बंद करवा दी। क्यों बंद करवाई? अभी भी तो हम सब इंडिया का ही खा रहे हैं ना, लेकिन वो दुबई के रास्ते से आ रहा है, तब इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया से जब हमारी ट्रेड होगी, हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर होंगे, तो पाकिस्तान भी बहुत तरक्की करेगा। बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जब भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं हम डायलॉग और ट्रेड बंद करते हैं। अब चाइना दूसरी साइड पे वो डायलॉग और ट्रेड बंद नहीं करता।
तो क्या हमारे पीछे जो ताकतें, हमारी फॉरेन पॉलिसी के पीछे जो ताकतें हैं, वो हमें इंडिया से जो रिलेशन मुनक़ता करने के लिए कहती है, या हमारे अंदर से जो लोग हैं वो नहीं करते? सर हमारे अंदर से जो लोग हैं ना वही नहीं करते। अभी मैं फिर बात करूंगी, इमरान खान साहब ने कहा जी, स्टेटमेंट दिया जो हमारे वो जो हैं कमर जवेद बाजवा, उन्होंने फोर्स किया था इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, मैं नहीं करना चाहता था। इमरान खान साहब को अभी ये बात याद आई है कि अब आपने कहा ना जी हम करना चाहते हैं, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से करना। अभी आप कश्मीर की बात कर लें, हम कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ कोई मिली नगमा, कोई कौमी तराना हम कहेंगे हम कश्मीर के साथ खड़े, कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया हमने।